हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और सफलता का सबसे बड़ा राज यह है कि एक बार फिर से प्रयास किया जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ऑन यूट्यूब चैनल मैथ्स जॉन अड्डा। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 के आपके पास 5 पार्ट्स गिवन है, जिसमें आपको करना क्या है, आपको इस एपी की एक ऐसी एपी की पहली 4 टर्म लिखनी है जिसमें आपको उसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने बेसिक क्लास में ये बताया था फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कैसे हम अगर हमें कोई एपी दी है तो हम कैसे कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस का पता है और फर्स्ट टर्म का पता है तो हम कैसे एक एपी बना सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देती हूँ। एक बार बेसिक क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि बेसिक करने से चैप्टर में क्लैरिटी आ जाती है कि हमें करना क्या है। ठीक है, चलिए देखिए। अब फर्दर मैं आपको इस चीज के बारे में बता देती हूँ कि जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो कि किसी एपी की फर्स्ट टर्म ये है और आपको बच्चों कॉमन डिफरेंस पता हो कि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस ये है, तो आप कैसे निकालोगे उस एपी को कि वो एपी क्या होगी। As you all know that AP represent in the form of A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on। मैंने आपको बताया था कि हम एक एपी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में लिखेंगे A, सेकेंड टर्म जो होगी यानी A2 जो होगी वो होगी A प्लस डी, और A3 यानी थर्ड टर्म होगी A प्लस 2D, और फोर्थ टर्म यानी A प्लस 3D। जो भी आपको टर्म निकालनी है यहाँ एक कम होना चाहिए, यानी अगर आप A4 निकाल रहे हो तो उसमें आपको A प्लस 3D निकालना होगा। ये मैंने बेसिक क्लास में भी बताई थी। तो चलिए, अगर एक एपी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इस फॉर्म में लिखी हुई कोई भी जो आपको एक सीक्वेंस नज़र आती है, ये एक एपी होती है जिसमें डिफरेंस ये जो डी होता है ये सब में एक जैसा होता है। यानी अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाओगे तो जो भी डिफरेंस आएगा, और थर्ड में से सेकंड घटाओगे जो भी डिफरेंस आएगा वो दोनों सेम होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में ए गिवन है, डी गिवन है, आपको क्या करना है, जस्ट पुट वैल्यू ऑफ A and D in this AP, इस AP में वैल्यू रख दीजिए जो कि आपने अब लेट की है कि AP हमने एक लेट कर ली कि हमारी AP कुछ इस तरीके की होगी। कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज हो उसको हम A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आप जब इसमें A की जगह पुट करोगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट में देखिए A भी 10 है और D भी 10 है। A और D की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 10 गिवन है। यानी जब आप इसको AP में लिखोगे A की जगह 10 फर्स्ट पार्ट के लिए, और इधर लिखोगे 10 प्लस 10, क्योंकि D की वैल्यू भी क्या है बच्चों, 10 है। उसके बाद आप लिखोगे 10 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10, उसके बाद आप लिखोगे 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि इस केस में पहले पार्ट में आपको A और D दोनों सेम गिवन है कि उस AP की फर्स्ट टर्म 10 है और उसकी हर टर्म का कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो आपके पास जो AP आई निकल कर वो क्या आई, 10 प्लस 10 बच्चों 20, और इधर देखिए 2 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 20 हो जाएगा, और 20 में 10 ऐड करोगे तो 30 हो जाएगा। ऐसे ही इधर 3 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा, और 30 में 10 ऐड करोगे तो आपके पास 40 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म जब आप करोगे तो उसमें अब 4 इंटू 10 हो जाएगा, यानी कि 40 प्लस 10 50D हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको सिर्फ 4 टर्म्स निकालनी थी इस क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने पहली 4 टर्म लिखी हैं। देखिए क्या ये एक एपी है, कैसे 20 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आया, 30 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आया, 40 में से 30 सब्ट्रैक्ट करोगे 10 आया। तो हर बार कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, जो हम लेके चले थे। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट हुआ, हमें कुछ नहीं करना था। हमें ए और डी की वैल्यू गिवन थी, वो जस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि एक एपी की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। जिस बच्चों को इस एपी की रिप्रेजेंटेशन का पता नहीं होगा कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं एक एपी को,
जो मैंने बेसिक क्लास में कराया है। अगर नहीं पता होगा तो उसको नहीं पता चल पाएगा कि वो कहाँ ए पुट करे, कहाँ डी पुट करे। ठीक है बच्चों, चलिए इसी के साथ सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसी के नीचे सेकंड पार्ट में आपको a-2 गिवन है और आपको d कॉमन डिफरेंस 0 गिवन है। बच्चों फिर से वही ये वाली लाइन सब में सेम रहेगी। आप सेकंड पार्ट के लिए कहोगे पुट वैल्यू ऑफ a is equal to -2 and d is equal to 0 in the represent AP, जो आपने AP रिप्रेजेंट की है। तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, जो AP आएगी a की जगह रखिए -2 और नेक्स्ट है आपका a प्लस डी, यानी कि -2 प्लस डी, और d कितना है बच्चों 0। नेक्स्ट टर्म में जाओगे तो a यानी -2 और +2 इंटू डी यानी 0। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में जाइएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 एंड सो ऑन। और डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल, इफ वी ऐड समथिंग इन 0, अगर हम 0 में किसी भी चीज को ऐड करते हैं तो हमें वही डिजिट एज इट इज मिल जाती है। अब इधर देखिए, 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टर्म 0 हो जाती है और -2 में 0 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, -2। 3 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 में -2 ऐड करोगे तो क्या मिलने वाला है, -2। और अप सो ऑन ये एपी ऐसे ही चलती रहेगी। आप देखिए इसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सभी टर्म सेम है। इसका मतलब इनमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं है, इनका कॉमन डिफरेंस 0 है। चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट को मैं रब कर देती हूँ, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। चलिए देखते हैं, अभी हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आप देखिए आपको a कितना गिवन है, थर्ड पार्ट में आपको a 4 गिवन है और d आपको गिवन है बच्चों -3। क्या गिवन है, -3। तो आप कहोगे पुट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 4 एंड d इज इक्वल टू -3, जो कि आपको थर्ड पार्ट में गिवन है। और रख के देखिए आपके पास क्या AP बनेगी, तो आपके पास AP बनेगी 4 प्लस और d की जगह रखोगे बच्चों -3, उसके बाद a यानी 4 और +2 इंटू -3 एंड अप सो ऑन 4 प्लस 3 इंटू -3 एंड सो ऑन। ऐसे ही एपी चलती रहेगी। आगे देखिएगा, पहली टर्म 4 हो गई। 4 प्लस माइनस आप सबको पता होगा, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं और प्लस और माइनस टकराता है तो वो नेगेटिव हो जाता है, माइनस हो जाता है। इसका मतलब जब आपने इसकी ब्रैकेट ओपन की तो यहाँ हो गया 4 - 3। 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चा आपके पास आएगा 1। नेक्स्ट टर्म में जाइए, जब आप एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आती है। इसका मतलब जब हम 2 और -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा। क्या आएगा बच्चों, -6 आएगा। 3 2 6 होता है। अब देखिए यहाँ भी एक प्लस है, एक माइनस है, तो जब आप इसकी ब्रैकेट हटाओगे तो आपके पास माइनस हो जाएगा और आप 4 में से -6 करोगे तो आप देखोगे ये -6 बड़ा है। और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर होता है और हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ती है तो जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन आता है। इसका मतलब यहाँ हमारे पास क्या आएगा, -2, क्योंकि 4 में से तो 6 को नहीं घटा सकते, तो 6 में से 4 को घटाओगे 2 आएगा और 6 किस चीज का है, माइनस का, तो माइनस साइन हमने लगाया। आगे चलिए, 3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो -9 आएगी। 3 3 9 होता है। और ऐसे ही इधर इस माइनस को ब्रैकेट से बाहर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव भी नेगेटिव हो जाएगा। और 9 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा -5। और माइनस क्यों आया, क्योंकि जो माइनस वाला नंबर था वो ग्रेटर था। ऐसे ये एपी आके चलती रहेगी और हमें जो पहली 4 टर्म्स मिली वो कुछ इस प्रकार होगी, 4 1 -2 एंड -5। चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास a की वैल्यू -1 है बच्चों और d की वैल्यू है 1/2। अब मैं दोबारा से टर्म नहीं लिख रही हूँ कि let AP this and put value of a is equal to this and d is equal to this. It is understandable now. आप समझ सकते हो कि हर स्टेप में, हर पार्ट में आपको ये 2 लाइन तो ऐड करनी है। यहाँ a की वैल्यू बदलनी है हर बार, जिस भी पार्ट के लिए जो वैल्यू होगी वो आप रखते जाओगे।
अब जब आप a को -1 रखोगे तो आपके पास जो AP बनेगी उसको देखिए -1, और a की जगह -1 है और प्लस d की जगह क्या है बच्चों 1/2। फिर से a की जगह -1 है और 2 इंटू डी की जगह क्या है 1/2। a की जगह -1 है और 3 इंटू डी की जगह क्या है 1/2। चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। -1 तो -1 ही रहेगा, बट इधर हमें क्या करना पड़ेगा, इधर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब आप 2 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बचेगा -2 + 1, और इसको इसी स्टेप में करा रही हूँ। एक -2 और +1, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्शन होगी, और -2 में से +1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1/2 आपके पास बचेगा। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही स्टेप को 2 बार ना करके मैंने वहीं सिंगली उसको सॉल्व कराया है। अब देखिए नेक्स्ट में ये -1 है, अब 2 × 1/2 है बच्चों, तो ये वाला 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचा -1 + 1, और एक -1 है एक +1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल होंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 0। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए -1 + 3 × 1/2 है बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3/2 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा जब कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है और डेनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन डेनोमिनेटर से होती है। अब आपके पास जो -1 + 3/2 है, इसमें आप नीचे 1 ले लीजिए, और इसका भी आप क्या करोगे, अब एलसीएम लोगे, आपके पास आएगा -2 + 3। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा, इतना डीपली मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये -2 कहाँ से आया, फिर भी एक बार बता देती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आता हो। जब आपने 2 और 1 का एलसीएम लिया 2, आपने इस 1 से इस 2 को डिवाइड किया, तो 2 पर गया, 1 2 2, तो उस 2 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई की। ऐसे जब इस 2 को इस 2 से कैंसिल किया 1 आया, और उस 1 की मल्टीप्लाई 3 से की तो यहाँ पे 3 आया। -2 + 3/2 है, -2 और 3 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा प्लस का 1, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्शन होगी, निशान उसका आएगा जो बड़ा होता है, तो यहाँ आपके पास आया बच्चों 1। तो आपके पास जो एपी बनकर आई वो कुछ इस तरह से आई, -1, -1/2, 0 और 1/2। अगर आप अदर टर्म्स भी निकालना चाहते हो, मैं 4 टर्म्स क्यों निकालवा रही हूँ, क्योंकि इसने सिर्फ पहले 4 टर्म निकालने को बोला है। हो सकता था वो क्वेश्चन में क्या देता, पहले 5 टर्म निकालो, 6 टर्म निकालो, तो आप यहाँ टर्म बढ़ा देते, a + 4d कर देते, a + 5d कर देते, जितने भी आपको टर्म्स निकालने आप उतना ही आगे की ओर चले जाते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट नंबर 5, कि पार्ट नंबर 5 क्या कहता है। पार्ट नंबर 5 में बच्चों आपको a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू गिवन है -1.25 और d आपको गिवन है बच्चों 0.25। जस्ट पुट दिस वैल्यूज इन दैट AP, सो यू विल सी दैट -1.25 कोमा a यानी -1.25 और प्लस d यानी 0.25। नेक्स्ट स्टेप में जाऊं तो a यानी -1.25 और प्लस 2 इंटू डी यानी 0.25। नेक्स्ट टर्म हमें और निकालनी है, क्योंकि ये तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ही टर्म हुई, हमें 4 टर्म्स तक जाना है। तो 4 टर्म्स में जब आप रखोगे -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25, अब सोन ऐसे ये टर्म्स चलती जाएंगी। अब देखिए आपकी एपी की पहली टर्म तो यही रहेगी -1.25। सेकेंड टर्म पर जाइए और इसको थोड़ा रफली यहाँ सॉल्व करा के दिखा रही हूँ। -1.25 और प्लस में क्या है बच्चों 0.25। आप देखिए एक नंबर आपके पास नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसमें सब्ट्रैक्शन होगी। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के सब्ट्रैक्ट करना, इसीलिए रफ में करा रही हूँ, वरना वहां भी हो जाता। अब आप कहोगे 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा 1, और ये कैसा बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर जो था वो ग्रेटर था। तो आपके पास सेकेंड टर्म क्या आई -1.00, और पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, आप उन्हें लिखिए या ना लिखिए, इसीलिए मैं ये टर्म लिख सकती हूँ कि ये -1 आएगी। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, -1.25 यू ही है। आप देखिए पहले 2 की मल्टीप्लाई कीजिए 0.25 से। जब आप 0.25 की
2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 5 2 ज़ा 10, कैरी 1, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 0.200। ये पॉइंट नहीं भूलना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा स्पेशल करने के लिए रफ में सॉल्व करा रही हूँ। जब आपके पास 0.50 आया तो उसके साथ यानी कि इस वैल्यू की जगह आपका क्या आ गया अब 0.50। अब आपको क्या करना है, -1.25 में से इस 0.25 को 0.50 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे होगा, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 5, यहाँ 2 में से 5 कैरी नहीं हो सकता तो आप यहाँ से एक कैरी लेके आओगे, और बच्चा 12 में से अगर आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 7, और यहाँ क्या बच जाएगा 0.0। क्या ये ये वाला जो 0.75 है, क्वेश्चन ये उठता है ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो नंबर बड़ा है ना, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं किस में से किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हम जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव है तो हमारा आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। अंडरस्टैंड। तो हमारे पास यहाँ क्या आया, -0.75। अब नेक्स्ट टर्म में देखिए आपको क्या करना है, आपको 0.25 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो जब आप 0.25 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.75। आप करके देख लीजिएगा, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ओके। और -1.25 में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो 12 में से जब आप 7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 5 बचेगा, और ये किसका बचा, माइनस का, यानी कि माइनस का 0.50। ऐसे आपकी ये टर्म्स आगे चलती जाएंगी। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ए और डी की वैल्यू गिवन थी, आपको किसी एपी की 4 टर्म बतानी थी, हो सकता है वो 5 पूछ ले, हो सकता है 6 टर्म पूछ ले, तो इट डजेंट मैटर। बस आपको ये एपी कैसे हम लिखते हैं, एक एपी की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, आपको ये लर्न रखनी है, माइंड में रखनी है थोड़ी, और उसके बाद अगर आपके पास ए और डी है तो इनमें रख के आपको उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर देनी है। डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई है तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो।